ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण रूठा तो रावण। तो रावण बनेंगे क्या? मैंने बोला मैं करड़ी सेना का जिला अध्यक्ष आलोक सिंह बोल रहा हूँ। वाराणसी में जिस तरह से हरीश मिश्रा यानी सपा नेता हरीश मिश्रा के पर हमला हुआ, फिर जिस तरह से घटनाक्रम घटा, अस्पताल जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर उसके बाद चौकाघाट जेल ले गया, तमाम नाटकीय तरीके से घटना हुई। और अभी हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं जो समाजवादी पार्टी से नेता हैं, और इनको भी करणी सेना के तरफ से मारने के लिए धमकी दी गई है। तो हम जानें कब आपको धमकी दी गई और क्या, कौन से पार्टी थे या कौन से लोग? कल मुझे 3 बजे एक फ़ोन आया, मैंने रिसीव किया तो उस पर उसने बोला मैं करड़ी सेना का जिला अध्यक्ष आलोक सिंह बोल रहा हूँ। तुम मतलब अनाप शनाप उसने मुझे भद्दी गालियाँ देना शुरू किया, और उसके व्हाट्सएप चैटिंग में लिखा कि तुम समाजवादियों का मन बढ़ गया है, तुम्हें बोरा में कस के तुम्हारी हत्या करे, बोरा में कस के तुम्हें फेंक दिया जाएगा। हाँ, तुम लोग का अता पता नहीं चलेगा। तुम जिसके बल पे कूद रहे हो, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बल पे, वो भी हम लोग का कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये उसकी भूल है, ये हम वो समाजवादी हैं जो इनसे योगी आदित्यनाथ से बड़ा तानाशाह मायावती हुआ करती थी मुख्यमंत्री, उसकी तानाशाही समाजवादी नहीं चलने दी। हेलीकॉप्टर ऊपर से ऊपर चला गया, लखनऊ बनारस में उतरने नहीं दी। हम वो समाजवादी हैं। मैं बता देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी, जो इस सेना को आपने छोड़ा है, करड़ी सेना का रूप जो पट्टा पहनाकर आपने छोड़ा है हम समाजवादियों को परेशान करने के लिए, तो ये मत सोचिए हम लोग परेशान होने वालों में से नहीं है। ये आपकी करड़ी सेना जो चौन्नी भर की है ना, इतनी सी, ये समाजवादियों के सामने उड़ जाएगी। ऐसी क्या वजह है कि संदीप मिश्रा को ही वो लोग हिट कर रहे हैं? मैं बता दे रहा हूँ कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के पास इस समय शासन है, और हमेशा से चला आया है, कई युगों से चला आया। ब्राह्मण और ठाकुरों का नहीं पड़ता है, और जिसके कारण परशुराम जी ने इन सबों का खात्मा किया। इन सबों का खात्मा कई बार धरती से उन्होंने किया। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अपनी ये जो पट्टा डाल के गले में करड़ी सेना वालों को छोड़े हैं ना, इनको शांत कर दीजिए। नहीं, जिस दिन ये ब्राह्मण सुदामा अगर परशुराम का रूप धर लिया ना, तो पता नहीं चलेगा आप लोगों का। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। कहीं ऐसा ही बयानबाजी की वजह से आपके जो सोशल मीडिया में जिस तरह से बयानबाजी आता है, जिस तरह से हरीश मिश्रा जी के साथ कहीं ऐसे? हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को हमेशा दबाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं लगातार ब्राह्मणों पे। हरीश मिश्रा जी जिनको गुट बना के लोग मारने आए, वो बेचारे मारे, पुलिस क्या पब्लिक लेकर गई, उन्हें पहुंचाई, उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, और हरीश मिश्रा के ऊपर 307 दे दिया उन्हें, और जिसने मारा उसको प्राइवेट गाड़ी से ससम्मान उसके घर छोड़ा गया। ये उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार है। तो आप समझ सकते हैं ब्राह्मणों की क्या इज्जत, क्या सम्मान है। जी, मैं आपको बता दूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरा नाम अशोक पांडे है। और ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण रूठा तो रावण। तो रावण बनेंगे क्या? नहीं, हम परशुराम बनेंगे। हम परशुराम बनेंगे। अगर ये करणी सेना अगर नहीं मानी ना, तो हम ब्राह्मण, आप भी परशुराम बनेंगे। माइक पकड़े हैं ना, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ और पकड़ लेंगे। ये भी आपको जानते हैं, ब्राह्मण है, अगर सत्यवादी ब्राह्मण है तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण अगर माइक पकड़ना जानता है ना, तो ब्राह्मण बहुत कुछ पकड़ना जानता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। चूंकि सीपी ऑफिस में मैं भी आपके साथ था, क्या आश्वासन आपको मिला जिस तरह से धमकी भरे लहजे में? उन्होंने एसीपी कैंट को जाँच का आदेश दिया, और मेरे घर जो रेकी हो रही है उसका सीसीटीवी कैमरा खंगालने का प्रयास। उन्होंने कहा कि एसीपी कैंट को बोला कैमरा खंगाला जाए, और कैमरा का देखकर जो उचित कार्रवाई वो की जाए, और निकटतम थाने को हमारे परिवार, हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि निकटतम थाने को सूचना। मेरे समाजवादी पार्टी के नेता लालू यादव जी ने हमारी सुरक्षा की मांग की, जिसको उन्होंने माना भी। अब सुरक्षा देते हैं कि नहीं देते, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो बनारस की प्रशासन और करणी सेना के लोग जिम्मेदार होंगे। बाद में अगर यहाँ की प्रशासन कहे कि आप विपक्ष के हैं तो सुरक्षा नहीं देगी, तब? अब भाई वो जाने, फिर उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के नौजवान जब सड़कों पर उतरेंगे, हमें कुछ हुआ तो भाई वो लोग फैसला ले लेंगे। और इनसे चलिए, ये थे संदीप मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी से नेता रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ होगा तो अब पार्टी के ही लोग आगे आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।